आज हम पढ़ेंगे किसी भी बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र होता है उसका मान कितना होता है उसको ज्ञात करते हैं। जैसे डेरिवेशनल है तो देखेंगे ध्यान से, एक पॉइंट है, ये एक बिंदु है, इस बिंदु पर कोई चार्ज है तो मैं दे देता हूँ इस पे प्लस आवेश है। क्या है? प्लस Q आवेश। इससे R दूरी पर एक बिंदु है P। इस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है किसके कारण? इस आवेश के कारण। ये आवेश है, जैसे यहाँ पे मोमबत्ती जल रही मान लो, और यहाँ पे कितनी आग महसूस हो रही है वो हमें बताना है। जो इस Q के कारण इतनी दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उसका मान मुझे ज्ञात करना है। जैसे यहाँ पे आग रखी है तो यहाँ पे जो आग जल रही है इस बंदे को कितनी आग महसूस होगी वो आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि बिंदु के कारण इस P बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसका मान कितना होगा। तो मान लेता हूँ यहाँ पे कोई अन्य चार्ज है, वो है हमारा धन परीक्षण आवेश जिसे हम लोग कहते हैं Q0। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की दिशा देखेंगे तो विद्युत क्षेत्र की दिशा लगने वाले बल की दिशा में ही होती है। तो मैं कह सकता हूँ दोनों ही क्या होते हैं? एक ही दिशा के अंदर होते हैं, जिस दिशा में हमारा बल लगेगा। क्योंकि यहाँ पे मैंने कौन सा चार्ज लिया है? प्लस चार्ज लिया है। यदि मैं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लेता, इस Q की जगह माइनस Q ले लेता, तो जो बल है उसकी दिशा, उससे विपरीत दिशा में मेरा क्या हो जाता? विद्युत क्षेत्र हो जाता। तो ध्यान रखना है, मैंने यहाँ पे प्लस चार्ज लिया है, R दूरी पर कोई अन्य बिंदु माना है P जिसपे मुझे विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। उस पॉइंट पे मैंने कोई अन्य धन परीक्षण चार्ज लिया है जो इस विद्युत क्षेत्र को इफेक्ट नहीं करेगा, यानी प्रभावित नहीं करेगा, सिर्फ उसका परीक्षण करेगा। हमें विद्युत क्षेत्र की दिशा बांटनी है तो इस दिशा में मैंने बल ले लिया और दिशा में मैंने विद्युत क्षेत्र भी ले लिया। अब सबसे पहले ये बोलते हैं कि बिंदु P पर जो Q और Q पर, तो यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे देखो दो बिंदु बतावेश है, एक प्लस Q है, एक Q0 है। तो हमने पढ़ा था कूलाम नियम, तो यहाँ पे पूरी थ्योरिकल लिख लेंगे कि माना Q बिंदु पर या फिर Q यहाँ पे लिखें तो लिख भी सकते हैं प्लस Q आवेश के कारण P पर स्थित Q0 पर बल, P पर स्थित आवेश, यहाँ पे आवेश लिख देते हैं, आवेश Q0 पर बल किससे निकालेंगे हम लोग? तो कूलाम नियम से निकालेंगे। अब कूलाम नियम हमारे पास क्या होता है? हमने पढ़ा है F बराबर दोनों आवेशों का गुणनफल। तो यहाँ पे K कैपिटल Q0 अपॉन में क्या होता है? दूरी कितनी? R, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? R का स्क्वायर आ जाएगा। हम इसका सदिश रूप भी ले सकते हैं, एक वैल्यू भी ले सकते हैं। आगे बात करें, समीकरण नंबर 1 आ गया। इसी प्रकार विद्युत क्षेत्र कितना होगा? तो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है? मैंने पढ़ा था E बराबर F अपॉन में Q0, इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो E बराबर F की वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट कर देंगे, यानी यहाँ की वैल्यू यहाँ रख देंगे। तो F की वैल्यू कितनी है? Q0 अपॉन में R का स्क्वायर। ये Q0 हमारा वैसे का वैसा पड़ा है, कोई चेंजेस नहीं करना, तो यहाँ रख देंगे। जैसे ही यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो इस Q0 से Q0 कैंसिल कर सकते हैं। तो E की वैल्यू जो आएगी हमारी निकल के वो कितनी आएगी? E बराबर Q अपॉन में R का स्क्वायर। ये हमारे पास समीकरण नंबर 3 आ गई। अगर हम लोग सदिश रूप लेते हैं इसका, तो सदिश रूप के अंदर हमारा बनता E वेक्टर Q अपॉन में R का स्क्वायर, यहाँ पे कितना आ जाता? R कैप आ जाता। तो अगर मैं सदिश रूप लेता तो ये बस इक्वेशन बनती, और बिना सदिश रूप करता हूँ तो डायरेक्ट किया तो मैंने, यानी ये जो मेरा फॉर्मूला है ये बता रहा है कि बिंदु P पर, जो मैंने बिंदु P लिया था यहाँ पे ये वाला पॉइंट, इस P पर मेरा जो विद्युत क्षेत्र है यानी इस आवेश के कारण कितना होगा, तो उसकी वैलेंसी हमने लिख दी KQ अपॉन में R का स्क्वायर। अब हम लोग देखेंगे, हमें ये भी ध्यान रखना है कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज लिया इसलिए यहाँ पे वैल्यू किसकी आई? पॉजिटिव। अगर मैं Q की जगह माइनस Q लेता तो यहाँ पे क्या आ जाता? माइनस आ जाता। यहाँ पे क्या आ जाता? माइनस लग जाता। तो ध्यान रखना है, प्लस के लिए हमारा प्लस ही रहेगा, माइनस के लिए क्या हो जाएगी? ये विद्युत क्षेत्र माइनस हो जाएगी। अब हम देखेंगे समीकरण नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो समीकरण नंबर 3 के अनुसार लिखेंगे, समीकरण 3 के अनुसार
तो समीकरण 3 के अनुसार देखें तो जो ई है वो आर के साथ किस प्रकार है, तो ई आर के व्युत्क्रमानुपाती है, या फिर ये कह सकते हैं आर ई के व्युत्क्रमानुपाती है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। कहने का मतलब यदि हम दूरी बढ़ा देंगे, दो बिंदुवत आवेश है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, यहाँ पे कोई भी आवेश है Q और यहाँ पे भी क्या है Q नोट, इन दोनों बीच की दूरी बढ़ा दूंगा तो विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वही बात है, जैसे जैसे मैं आग से दूर जाता जाऊँगा, यहाँ पे आग रखी है, मान लो मोमबत्ती जल रही है, तो इस मोमबत्ती की आग से मैं दूर जाता जाऊंगा तो मुझे आग कम लगेगी, तो विद्युत क्षेत्र, दूरी बढ़ गई तो विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसी प्रकार मैं इसके पास आता जाऊंगा तो विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, जैसे जैसे मैं इसके पास आऊँगा तो ये आग जल रही है ना एक तरीके की, ये पे आवेश है एक तरीके का, तो यहाँ पे जैसे जैसे मैं पास आऊँगा तो इसको ज़्यादा ताकत लगेगी, तो यहाँ पे आवेश का मान क्या है, ज़्यादा हो जाएगा, तो दूर जाने पे घट जाए। तो सेम यहीं पे ये कंडीशन, अगर मैं आर का मान घटाऊंगा तो ई का मान बढ़ जाएगा और ई का मान घटाऊंगा तो आर। तो दोनों का ग्राफ से रिलेशन देखें तो देखें यहाँ पे ग्राफ बनेगा आपका, यदि मैं ई और आर लेता हूँ, आर स्क्वायर लेता हूँ, तो इनका ग्राफ बनेगा व्युत्क्रमानुपाती। और आपको पता है व्युत्क्रमानुपाती ग्राफ कैसे बनता है, इस प्रकार बनता है, एक बैलेंसी बढ़ती है दूसरी घटती है। यदि हमें आर स्क्वायर की जगह 1/r² दिया लेना पड़ जाए तो हम लोग ग्राफ ऐसे भी बना सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा ई समानुपाती 1/1/r²। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूँगा तो दोनों का ग्राफ कैसा बन जाएगा, समानुपाती बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये आर स्क्वायर ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, ई समानुपाती आर स्क्वायर। तो समानुपाती ग्राफ हमारा ऐसे बनता है। तो दोनों ग्राफ क्या बनते हैं, बता सकते हैं कि दोनों की अगर एक की बैलेंसी बढ़ाएंगे तो दूसरी की बैलेंसी घट जाएगी, यानी एक की वैल्यू बढ़ाने पे दूसरी की वैल्यू घट जाएगी। तो इस प्रकार हम किसी भी बिंदु पर या उत्पन्न विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं किसी आवेश के कारण। एक न्यूमेरिकल लेते हैं। न्यूमेरिकल है, उस विद्युत क्षेत्र को ज्ञात कीजिए जिसमें स्थित किसी भी इलेक्ट्रॉन पर विद्युत बल उसके भार के बराबर होता है। यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं दी गई है, सिर्फ एक ही बात बोली गई कि विद्युत क्षेत्र ई का मान ज्ञात करना है और इलेक्ट्रॉन पर जो विद्युत बल है वो दोनों क्या, विद्युत बल इलेक्ट्रॉन भार के बराबर होता है। तो सबसे पहले हमें पता है कि हमारे पास विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है। तो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला हमें पता है, ई बराबर एफ अपॉन में क्यू होता है, एफ अपॉन में क्यू। यहाँ पे क्यू जो है वो किसकी बात कर रहा है, क्यू है वहाँ पे बता रहा है कि आवेश कौन सा है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन है। आवेश कौन सा है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो ई बराबर एफ हमारा वैसे क्या वैसा रहेगा, कोई चेंज नहीं, लेकिन यहाँ पे जो आवेश है वो क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग एक फॉर्मूला बना देंगे, ई बराबर एफ अपॉन में ई हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन है, स्मॉल ई। अब कहता है कि जो एफ बल है वो किसके भार के बराबर है। तो हमने पढ़ा होगा, पीछे आपने भी पढ़ा होगा कि एफ बराबर एफ इक्वल क्या होता है, एम ए, लेकिन यहाँ पे भार की बात आई है तो क्या हो जाएगा, एम इंटू जी हो जाएगा, एम इंटू जी हो जाएगा। तो मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान लेता हूँ 2। अब मैं f का मान समीकरण नंबर 1 में पुट कर दूंगा। तो E बराबर f की वैल्यू कितनी है, एम जी अपॉन में E। यहाँ पे एक फॉर्मूला बन के आ गया, E बराबर एम जी अपॉन में E। अब हम लोग बात करेंगे E की। E ज्ञात करना है, m की वैल्यू, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है तो हमने पहले पढ़ा होगा 9.1 इंटू 10⁻31। और E का मान कितना होता है, यानी स्मॉल e का मान, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना 1.6 इंटू 10⁻19। ये जो G है हमारा गुरुत्वीय त्वरण, इसका मान कितना होता है, या तो हम लिख सकते हैं G बराबर 9.8 या हम लिखते हैं 10। ठीक है, ये हमारा केजी के अंदर होता है, ये भी ये गुलाम के अंदर होता है, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर के अंदर होता है यूनिट के साथ। तो हम बैलेंस ही पुट करेंगे, सबकी वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 9, एम का मान कितना है 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू जी का मान कितना है
10 ले लिया मैंने, 10 है तो 10 रख दिया। नीचे कितना रखेंगे, इलेक्ट्रॉन की वैलेंस कितनी दी हुई, वैल्यू कितनी दी हुई, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब यहाँ से एक वैल्यू कट जाएगा क्योंकि ये +31 तो सॉरी -31 और ये प्लस का है तो एक कट गया, ऊपर कितना बचा, E बराबर 9.1 इंटू 10⁻30 माइनस में इंटू जो ये पावर है ये प्लस में ऊपर चली जाएगी इंटू 10⁻⁻+19। जो ये माइनस है ऊपर किस में चला जाएगा, प्लस में। नीचे कितना बच गया, 1.6। जब इसको पूरे को कैलकुलेट कर देंगे तो अपना आंसर आएगा E बराबर 5.57 इंटू 10⁻⁻11। आप मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं, इनको पूरे को कैलकुलेट कर दीजिए। 19 में 11 तो ये बच ही रही है और इसको कैलकुलेट कर लेंगे, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 16 में 16 5 80 के आसपास ये चला जाएगा, तो ये लगभग देख लेना, मैथमेटिकली कैलकुलेट कर लें। तो क्वेश्चन क्या था कि उस विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए जिसमें जो बल है वो इलेक्ट्रॉन भार के बराबर है। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला लगाना है इलेक्ट्रिसिटी का, जो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है F/Q की जगह हम लोग इलेक्ट्रॉन लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन पे बात की गई है। फिर हमारे भार की बात हुई है, तो बल हमारा किसके बराबर होता है, mg, यानी भार के बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन भार के बराबर। तो m की जगह मैं किसका भार रखूँगा, इलेक्ट्रॉन का भार रखूँगा। यहाँ दोनों फॉर्मूले को रिलेट किया, E बराबर mg आ गया, बाकी सारी मैंने वैल्यू पुट कर दी और आखिर में ये हमारे पास आंसर आ गया न्यूटन पर कूलम्ब के।